नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिविक टी पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तराखंड वन दरोगा का पेपर बहुत नज़दीक आपके सामने है। इस समय जो आपको एक रिक्वायरमेंट है वो है टेस्ट सीरीज की। वो रिक्वायरमेंट है कि क्वेश्चन हम कहाँ से करें, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हमने आपको पता है कि बायोलॉजी की यूनिट वाइज सीरीज स्टार्ट कर रखी है, फिजिक्स की यूनिट वाइज सीरीज स्टार्ट कर रखी है और आज से ही हमने फिजिक्स का जो मॉक टेस्ट था वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। आपने देखा होगा बेहतरीन क्वेश्चन हमने 15 रखे हुए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है और देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से वो पूछ सकता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 से 12 मिनट की वीडियो रहेगी, लेकिन इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको बहुत चीजें पता चलने वाली हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या होता है। वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब मैग्नीशियम को, भैया मैग्नीशियम होता है Mg, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाया जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाया जाता है तो क्या होता है, MgO बनता है। यदि बैलेंस करना है यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, तो ये बैलेंस इक्वेशन बन गई है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या बनेगा, क्या मैग्नीशियम पेरोक्साइड बनेगा, गलत हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, गलत बन जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, वो याद रखना है MgOH का होल ट्वाइस रहता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है क्या, गलत हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। जो इसकी pH वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत सारे बच्चे रिक्वायरमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश में भी लाइए। भैया जहां पर इंग्लिश बताने की साइंस में क्या होता है, इंग्लिश हिंदी ज्यादा कोई मैटर करता नहीं है। जहां पर जो शब्द होते हैं वो शब्द में बता देता हूं। ठीक है, अब ऐसा तो बताने की नहीं है कि वातावरण मतलब क्या होता है भाई। अब ये तो बताना नहीं है कि बचने के लिए, ये बचने का मतलब क्या है, ये सब चीज़ आपको पता है। तो जहाँ पर मेन शब्द होते हैं वहाँ पर इंग्लिश में बता दूंगा। जिसे प्रैक्टिस करनी होगी वो इससे क्या कर लेगा, प्रैक्टिस कर लेगा। ऐसी कोई बड़ी चीज़ है नहीं। ठीक है, क्योंकि इतना समय मेरे पास भी नहीं है कि दिन में मैं 4 क्लासें आपके लिए लेके आ रहा हूँ। पहले इनकी PDF बनाओ और हिंदी इंग्लिश इनकी PDF बनाओ, उसके बाद आपको क्लासें कराओ। और ऑफलाइन की क्लासें बहुत सारा मैटर करता है। जिसको पढ़ना होता है वो चुपचाप से इस क्लास से भी क्या होगा, इंग्लिश वाला भी पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो वातावरण में दहन, दहन मतलब होता है बर्न करना, जलाना। दहन से बचने के लिए फास्फोरस को किस में रखा जाता है, भैया केरोसिन के तेल में रखा जाता है कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ईथर को ईथर ही कहते हैं हिंदी में भी इंग्लिश में भी। एल्कोहल को एल्कोहल ही कहते हैं हिंदी में भी। जल को भैया वाटर कहते हैं, ये किसको नहीं पता। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वातावरण से बचाने के लिए जो फास्फोरस है उसको किस में रखा जाता है। बहुत सारे मेरे साथी लोग यहाँ पर मिट्टी का तेल लगाएंगे, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। इसे रखा जाता है जल में। किस में रखा जाता है, जल में। तो मिट्टी के तेल में किसे रखा जाता है, सोडियम को रखा जाता है। किसको रखा जाता है, सोडियम, क्योंकि सोडियम बहुत ज्वलनशील पदार्थ है। इसे बचाने के लिए क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का किस रूप में लिखा जाता है। भैया बोला है जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है उसको हम किस रूप में लिखते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है भैया, जब एक एसिड, जब एक अम्ल और जब एक क्षार की क्रिया होती है, जब एक अम्ल और क्षार की क्रिया होती है, साथ में लवण बनता है, ठीक है, सॉल्ट बनता है और प्लस में क्या निकल जाता है, H2 वाटर निकल जाता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर नजर आ रहा है, क्षार प्लस अम्ल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बेस, इसे हम बोलते हैं बेस, इसे हम बोलते हैं एसिड। बेस और एसिड की जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्ट बनता है और वाटर निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बना होता है। भैया जो बोला फ्यूज तार होता है, ठीक है, जो फ्यूज तार सबको ही पता है वो किससे बना होता है, किस मिश्र धातु से बना होता है, किस एलॉय से बना होता है। भैया टीन और लेड से बना होता है। किससे बना होता है, टीन और लेड से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टीन और लेड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या भौतिक अधिशोषण की विशेषता नहीं है। भैया जो फिजिकल हमारी रिएक्शन होती है उसके लिए कौन सा सही नहीं है बोला है, यह प्राय कम तापमान पर होता है। भैया जो हमारी क्या है फिजिकल इक्वेशन है वो कम टेम्परेचर पर हो जाती है, बिल्कुल सही बोला। एक अपरिवर्तनीय है, यह अपरिवर्तनीय है, गलत भैया। क्यों है अपरिवर्तनीय, ये तो परिवर्तन होता है, तो यही इसने गलत लिख दिया गया है। इसके लिए किसी सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही बोला, किसी भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। यह बहुआण्विक परत बनाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या बनता है, बहुआण्विक मतलब बहुत सारे आणविक परत बनाता है, बिल्कुल सही। दही और सिरका का स्वाद खट्टा होता है, बोल रहा है जो हमारा दही है और जो हमारा विनेगर है, सिरका है, उसका जो स्वाद है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। इसमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। अम्ल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। अम्ल में H+ आयन पाया जाता है। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है।
अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल करता है। अम्लों का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है। अम्ल क्या करते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। ठीक हो गया, आ रही बातें समझ में। इसमें H+ आयन होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन है। और इसके बारे में कुछ, इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है इनका स्वाद। ठीक हो गया, 0 से 7 नीले को लाल करते हैं, H+ आयन देते हैं। भैया अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। कार्बन निम्नलिखित कारणों से स्थिर यौगिक बनाने की सक्षम है। भैया बोल रहा है जो हमारा कार्बन है वो निम्नलिखित कारणों से स्थिर यौगिक बनाने में सक्षम है। ये एक स्थिर यौगिक है और ये एक क्या स्थिर है, स्थिर मतलब स्टेबल है। ठीक है, और ये स्टेबल क्यों है, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर ए लगाया था, सहसंयोजक बंध बनाने की इसकी क्षमता। भैया सहसंयोजक बंध कब बनाती हैं चीजें, जिसका परमाणु आकार छोटा होता है उसमें उतना ही अच्छा सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो आंसर इसको मत लगाना, आंसर हो सकता है ये भी, लेकिन मैंने आपसे बोला है कि भैया जहां परसेंटेज में आंसर ज्यादा आ रहा है उसे लगाओ। तो यहां पर इसका छोटा आकार, इसका जो परमाणु का आकार होता है वो छोटा होता है, और जिस इसका परमाणु का आकार छोटा होगा वो सहसंयोजक बंध बनाने में क्या हो जाएगा, प्रबल होगा, उसकी क्षमता ज्यादा होगी। तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन इससे बढ़िया आंसर तो ये नजर आ रहा है ना कि इसका छोटा परमाणु आकार होने की वजह से ही जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, संयोजक बंध है, उसमें क्या होता है, ये प्रबल दावेदार होता है। ठीक है भैया, ये आंसर नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, एक लोहा उत्प्रेरक की मौजूदगी में बेंजीन किसे उत्पादित करने के लिए क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है। भैया बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन क्लोराइड, बेंजोक्लोरीन या बेंजाइल क्लोराइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक लोह उत्प्रेरक की मौजूदगी में बेंजीन किस उत्पादित करने के लिए, बेंजीन किसे कहते हैं भैया, इसे बेंजीन कहते हैं, इसे बेंजीन कहते हैं। ठीक है, तो किससे क्रिया करके, अच्छा क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। भैया बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्लोराइड बोल रहा है, क्लोराइड, बेंजीन क्लोराइड। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये तो नहीं बनाएगा। क्लोरीन के साथ क्रिया कर रहा है बेंजीन क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन या बेंजीन क्लोराइड। भैया बेंजीन क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेंजीन क्लोराइड का ये सूत्र बन जाएगा। चलता हूं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का जल मिलाकर, भैया जल से क्रिया कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस बनता है और प्लस में हीट निकलती है, यहां से हीट निकलती है। तो यह अभिक्रिया किसका है भैया, देखो दो चीजों से मिलकर एक चीज बन रही है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। प्लस में हीट निकल रही है, जिस रिएक्शन में हीट निकलती है उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। आंसर तो ये भी हो सकता है भैया सहसंयोजन, और आंसर ऊष्माक्षेपी भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों का ही सम्मिलित रूप ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, CaOH का होल ट्वाइस क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संक्रमण तत्व निम्नलिखित हैं। भैया संक्रमण तत्व जो है उसे किसे बोलते हैं, आवर्त सारणी के S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। भैया जो D ब्लॉक के तत्व हैं उसे ही हम संक्रमण धातु कहते हैं। ठीक हो गया, क्या कहते हैं, संक्रमण धातु कहते हैं D ब्लॉक के तत्वों को। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। बहुत कम समय में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करानी है, तो 6-7 मिनट की रोज वीडियो आपको मिलती रहेगी। फिजिक्स में 15 क्वेश्चन है और वहां पर न्यूमेरिकल भी कराने हैं, वहां पर थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर आपको डेली 10 क्वेश्चन 10 से 8 मिनट के अंदर ये आपको सॉल्व करना है। डेली आप खा पी के जब शाम को खाना खा लेते हैं या फिर उसके बाद जब आप फ्री होते हैं, जब लेटे रहते हैं, तो ये 10 मिनट की वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बनती रहेगी। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।